नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीएस क्यूज वाला के सामान्य ज्ञान महासंग्रह के 60 क्वेश्चन की श्रृंखला में। इस श्रृंखला में आपको यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, टीजीटी, पीजीटी, रेलवे, टेट, सीटेट, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन लिए गए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामों में आएंगे भी। तो बिना समय खराब किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में पहले इतिहास हिस्ट्री से शुरू करते हैं, जिसके 10 क्वेश्चन लिए गए हैं। ये 10 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल कौन सा है जहां से भूकंप के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कालीबंगा। कालीबंगा से भूकंप के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में एग्रोनोमोई किस क्षेत्र से संबंधित अधिकारी थे? मौर्य काल में एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण क्षेत्र से संबंधित अधिकारी थे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया था? इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में दिल्ली को स्थापित किया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने गजवेदकर अर्थात हाथियों का शिकारी की उपाधि धारण की थी? हाथियों का शिकारी की उपाधि देवराय द्वितीय ने धारण की थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फैजाबाद से नेतृत्व किसने किया था? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फैजाबाद से नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। ऑप्शन सी मौलवी अहमदुल्ला सही है। अगला प्रश्न, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, गदर पत्रिका का प्रकाशन सबसे पहले किस भाषा में हुआ था? गदर पत्रिका का प्रकाशन सबसे पहले उर्दू भाषा में हुआ था। ऑप्शन सी सही है। अब शुरू होता है राज्य व्यवस्था पॉलिटी के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी किसके पश्चात पर्यंत पद धारण करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, संसद के किसी सदन का सदस्य न होने पर भी कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक मंत्री रह सकता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 6 महीने तक। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम नगर पालिका से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत होती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे अधिक राज्यों पर है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे अधिक राज्यों पर है। ऑप्शन बी गुवाहाटी उच्च न्यायालय सही है। अगला प्रश्न है, आकस्मिकता निधि पर किसका नियंत्रण होता है? आकस्मिकता निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। ऑप्शन सी सही है। अब शुरू होते हैं भूगोल ज्योग्राफी के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? भोर का तारा
शुक्र ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, ग्रैंड कैनियन किस नदी द्वारा बनाया गया है? ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन सी कोलोराडो सही है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर है? ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, सिल्क अर्थात रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कर्नाटक है? ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है? ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है? ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन सी सही है। अब शुरू होते हैं सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी 12 में कौन सी धातु पाई जाती है? विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाई जाती है? ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, एलपीजी गैस में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? एलपीजी गैस में गंध के लिए एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है? ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है? ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन बी संवेग संरक्षण सही है। अगला प्रश्न, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है? ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, विद्युत धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? विद्युत धारा मापने के यंत्र को अमीटर कहते हैं? ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी? ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? धातुओं का राजा सोना को कहा जाता है? ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारी जल हैवी वाटर का उपयोग कहाँ होता है? हैवी वाटर का उपयोग परमाणु रिएक्टर में होता है? ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, पौधे में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? पौधे में जाइलम का मुख्य कार्य जल का परिवहन है? ऑप्शन बी सही है। अब शुरू होते कंप्यूटर ज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी प्रणाली में 1 किलोबाइट केबी कितने बाइट्स के बराबर होता है? 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स के बराबर होता है? ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पता एड्रेस क्या कहलाता है? इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पता एड्रेस यूआरएल कहलाता है? ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर मेमोरी में सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर मेमोरी में सबसे छोटी इकाई बिट है? ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, Ctrl+Z शॉर्टकट का उपयोग किस लिए किया जाता है? Ctrl+Z शॉर्टकट का उपयोग अनडू करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है? ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, स्पैम किससे संबंधित शब्द है? स्पैम कंप्यूटर ईमेल से संबंधित शब्द है? ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, अस्थायी मेमोरी किसे कहा जाता है? अस्थायी मेमोरी रैम को कहा जाता है? ऑप्शन बी सही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? कंप्यूटर भाषा कोबोल का उपयोग व्यावसायिक कार्य के लिए किया जाता है? ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, सॉफ्टवेयर को और क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रोग्राम। प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है? ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन बी सही है। अब शुरू होते हैं अर्थशास्त्र एवं विविध के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जामों से लिए गए क्वेश्चन हैं।
अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ किसे होता है? मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ ऋणी यानी कर्ज लेने वालों को होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन संगठन UNWTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय मैड्रिड में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यक्षगान कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय भानु अथैया थे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय मनीला में है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। 60 क्लास की श्रृंखला में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और अगर अभी तक आपने अपने चैनल PS क्विज वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।